चलिए बच्चों फटाफट आइए। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। जय हिंद जय हिंद। जल्दी जल्दी आइए सभी बच्चे, जल्दी आइए, जल्दी से फटाफट। फुल ऑफ एनर्जी सारे बच्चे, फुल ऑफ एनर्जी। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों के सल्यूट्स आ रहे हैं, गुड। आ रहे हैं, आ चुके हैं। चलिए फटाफट आइए, सर के आते ही सारे लोग आ जाते हैं। चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए कुकिंग एंड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स सिलेबस में आपके सैनिक स्कूल के 1 मार्क क्वेश्चन देगा। किस किस को प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, और कौन ऐसा जिसे टॉपिक अच्छे से आता है? प्रॉब्लम है तो ऐसे करो, और अगर अच्छे से आता है तो ऐसे करो। अच्छे से आता है थम्स अप करो। पृथ्वी को अच्छे से आता है? जी पृथ्वी बताइए क्या है कुकिंग कुकिंग टेक्निक्स, बताइए सबको। प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स आज आज पृथ्वी पढ़ाएंगे। पृथ्वी बोलिए। पृथ्वी आपको वॉइस बहुत कम आ रहा है। हम्म हम्म क्या विनेगर? हाँ जी। अब मुझे क्या पता, तुमको पता होगा भाई। विनेगर से क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं फूड। गुड। और पिकल विनेगर में आता है? हाँ विनेगर में स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चों सारे कुकिंग टेक्निक। सारे लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर। अभी कुछ धुंधला धुंधला सा है। शानवी शाह बताओ, व्हाट इज कुकिंग टेक्निक्स? शानवी टेल मी, कुकिंग क्या है और प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स क्या है? कुकिंग कुछ बनाया घर में? मैगी होगी बनाया होगा कभी? हाँ ठीक है। अभी बच्चों को क्या है, अधूरा अधूरा सा है, थोड़ा सा परेशानी है ना? चलो दूर कर देंगे परेशानी। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुकिंग होता क्या है बच्चों। लिखते जाएंगे साथ साथ देखेंगे कुकिंग क्या होता है। कुकिंग कुकिंग सिर्फ खाना बना देना और प्लेट में डाल के आपको दे देना मात्र कुकिंग नहीं है। कुकिंग को समझेंगे तो कुकिंग एक आर्ट है। एक क्या है? आर्ट, यानी कि एक कला है कुकिंग। एक बात बताइए कि जब मम्मी खाना बनाती है, अगर गुस्से में होगी तो कैसा खाना बनेगा? लो खा लो, बना दिया। तो इमोशंस आते हैं आपके प्लेट पर, आपके स्टेट ऑफ माइंड को प्लेट पर लेके आते हैं। आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को प्लेट में लाते हैं, थाली में लाते हैं, ट्रे में लाते हैं, है ना? क्या सोचते हैं आप? कला है ये। कुकिंग करना एक कला है। ये थोड़ी लाए हो बस खाली उबाल दिया और दे दिया। ये एक कला है। कुकिंग कला के साथ साथ साइंस भी है, याद रखना। साइंस। अब बच्चे कहेंगे साइंस कैसे सर? अरे भाई इसका एक निश्चित तापमान है। कितने तापमान पे कुकिंग करनी चाहिए, कितनी देर तक कुकिंग करनी है, ये सारी चीजें क्या है? टेम्परेचर, टाइम, ये सारी चीज क्या डिपेंडेंट ऑन साइंस। विज्ञान ही तो है। क्या ये विज्ञान है कि नहीं है? थम्स अप करो। कुकिंग एक कला है, विज्ञान है, क्राफ्ट है, शिल्पकारी। कुकिंग एक क्राफ्ट भी है। क्यों? गाजर का हलवा बनाया और ऐसे करके थाली में पलटा सीधा और बोले लो खा लो, तो ये क्या है? ये क्राफ्ट वाली बात नहीं हुई। गाजर का हलवा बना, बढ़िया उसको किसमें? प्लेट में लगाया, उसकी बढ़िया सजाया गया, है ना? सजाया गया और आपके सामने परोसा गया, है ना? लीव्स वगैरह लगा के किनारे, है ना? कैसे रेस्टोरेंट में खाना कैसे आता है? सजा के लाते हैं ना, थोड़ी बाल्टी में ले आए, लो जी खा लो। दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट भाई, शिल्पकारी है। शिल्पकारी इसको बोलते हैं, शिल्पकारी, है ना? कला है ये भी, शिल्पकारी, क्राफ्ट। तो कुकिंग इज एन आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट। कुकिंग कोई मजाक वाली बात नहीं है। खाना बना लेना, सबको खिला देना, ये आसान काम नहीं है। मम्मी करती है ना घर में, बस इससे बड़ा काम कोई नहीं है, बात समझ लेना। कुकिंग बहुत बड़ी कला है ये। और बच्चे वो खा के पता क्या बोलते हैं? मम्मी स्वाद नहीं आया। अरे तुम बनाओ ना, तब दिखाओ अपनी कला, आर्ट, कल्चर। तो साइंस है, कला है कुकिंग, ठीक।
अब मान लो हमारे पास फूड आइटम है, ये फूड आइटम को हम क्या करते हैं, ये फूड आइटम को हमें कुछ ज्यादा दिन तक चलाना है। अगर ये कुछ हमने वैसा अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया या हमने इसके साथ कुछ ना किया तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, अपनी जो नेचुरल स्टेट है उसे खोने लग जाएगा। अब खराब होने से बचाने के लिए, फूड को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन, यानी उसको बचाना है तो प्रिजर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व, ताकि ज्यादा दिनों तक चले फूड, उसी फूड को मैं ज्यादा दिनों तक खा पाऊं। जैसे आंवले का मुरब्बा किस किस ने खाया है, किस किस ने खाया आंवले का मुरब्बा, ठीक। अब सोचो अगर वो सिर्फ आंवला लाके और डिब्बे में रख दिया जाता तो कितने दिन तक चलता। इसीलिए आंवले को क्या किया था, स्वीटनिंग की, पहले क्या, सबसे पहले आंवले को लाया जाता है, देखते जाओ, सबसे पहले लाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेट। अब ये डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। आंवले को मम्मी लाएगी, बढ़िया से धोएगी, बढ़िया से धुलाई करेंगी, फिर मम्मी क्या करेंगी, उसको डाल देंगी किसमें, सन रेज, किसमें, धूप में। अब धूप में जाते ही क्या होगा, उसमें इवेपोरेशन, उसका उसके अंदर से पानी उड़ने लग जाएगा ना, उसका मॉइस्चर क्या करेगा, वो डिहाइड्रेट होने लगेगा, ठीक है, शब्द सही शब्द है डिहाइड्रेट, पानी क्या हो जाएगा, लॉस होने लगेगा। और जब पानी का लॉस होता है तो वो ड्राई स्टेट में आएगा, थोड़ा सूख जाएगा। उसके बाद मम्मी क्या करेगी, उसमें अपने प्यार भरे हाथों से स्वीटनिंग करेगी, उसमें चीनी की लस्सी डाल देगी और धीरे धीरे सारी की सारी लस्सी एक डिब्बे में डाल के बंद करके रख दी जाएगी। उसको 3-4 दिन धूप फिर से दिखाई जाएगी, क्योंकि सही तापमान मिलना बहुत जरूरी है। सन रेजिस से उसको हीट मिलेगी, तापमान मिलेगा, तो वो प्रिजर्व होगा और बहुत दिनों तक उसी आंवले को हम खा सकते हैं, 1 साल 2 साल पड़ा रहेगा घर में, खराब नहीं होगा। समझ में आया, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव। अब बताओ, आम ले आए हम, बगीचे से आम तोड़ के ले आए और हमने रख दिया, लो सौम्य तुम इसे खा लेना। अब सौम्य ने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसे अगले साल खाऊंगा, किस साल, अगले साल, और पता लगा अगले साल तक तो वो आम से इमली बन गया, है ही नहीं, गायब हो गया, सड़ गया। तो अब क्या करूं, बच्चों ध्यान से सुनना, क्या करूं, व्हाट विल वी डू, हम क्या करें कि हमारा आम के आम रह जाए और गुठलियों के दाम, तो आम बच जाए। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो पृथ्वी बहुत खाता है, मुझे पता है, आम का अचार। क्या बनाएंगे, आम का अचार। भाई आम को मैं 1 साल तक तो नहीं रख सकता, पर उसको अगर मैंने अचार बना दिया, क्या करके, प्रिजर्व कर देंगे उसको, क्या कर दिया हमने, प्रिजर्व कर दिया, तो अचार तो 3 साल भी खा लेंगे, 4 साल भी पड़ा रहेगा तो खराब नहीं होगा, बशर्ते, शर्त है, बात सुनते जाओ, शर्त है उसमें गीले हाथ नहीं लगने चाहिए, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। इसीलिए अचार के डिब्बे को मम्मी एकदम आपकी पहुंच से दूर रखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नटखट बच्चे आए, इन्होंने अपना हाथ डाला तो जम्स की या मॉइस्चर की एंट्री हो जाएगी और वो अचार को क्या कर देंगे, खराब। तो ये हुआ प्रिजर्वेशन का पूरा थीम। अब देखिए आपको मिलेगा, कुकिंग बता दिया, लिख लो, कुकिंग के लिए तापमान चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस। देखो फूड को प्रिजर्व करने के लिए, सुनना मेरी बात सारे, अगर फूड को प्रिजर्व करना है कंफर्टेबली तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहेगा, चलेगा एकदम आराम से। फूड प्रिजर्व करना है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक, कितना, 40 डिग्री। अब ये तो हुआ नॉर्मल एक टेम्परेचर। अगर मान लो अभी हमें क्या करना है, फ्राई, क्या करना है, फ्राई करना है, फ्राइंग वाला प्रोसेस करना है। तो जब भी किसी भी फैट में या ऑयल में पकोड़े तले जाते हैं, पकोड़े खाते हैं ना आप लोग, पकोड़े, तो उसका तापमान कितना होता है बताओ, तेल का तापमान। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी उबलने लग जाएगा, वाटर, और 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ पिघलेगी भी 0 डिग्री पे और जमेगी भी 0 डिग्री पे। अगर तापमान ऊपर जाएगा तो बर्फ पिघलेगी और नीचे जाएगा तो जमेगी। फ्राइंग का तापमान, ये कढ़ाई में क्या है, तेल, क्या है ये, तेल, और इसमें देखो पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े तले जा रहे हैं इसमें। अब बताओ ये तेल का तापमान कितना होता है जब फ्राई करते हैं हम, जब डीप फ्राई करते हैं, पृथ्वी बताओ, पृथ्वी ने हाथ खड़ा किया है,
बोलो पृथ्वी, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑयल while frying anything? ये हाँ वाटर, अच्छा तुम्हारे घर में ही होता होगा ऐसा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। बोल रहे वाटर से कम टेम्परेचर पे ही फ्राई हो जाएगा। गजब। पृथ्वी के पास एक से एक बातें हैं, इसके पास बातों का भंडार पृथ्वी। चलो कौन बता रहा है? विनायक बता रहे, विनायक चौधरी बताइए। और कोई बताओ, तुम सैनिक स्कूल में यही सब करके आओगे, गलत हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आएगा फ्राई के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस है? 40 डिग्री सेल्सियस नहीं। चलो और कोई बच्चा कोई है जो बताए फ्राई के लिए टेम्परेचर? साहिल बताओ, साहिल ने हैंड रेस किया है। हाँ साहिल। सर 100 से ऊपर चाहिए होता सर, 120 से सर, 120 से सर ऊपर चाहिए होता सर। और कोई बेटा? वो ऑयल उबालना है, पानी थोड़ी उबालना है। पानी बोलो, ऑयल फ्राई करना है, ऑयल ऑयल में चीजें। हाँ 200 डिग्री सेल्सियस। 200। ये बच्चा जाके पहुंचा पास में, लेकिन ये भी अभी पास नहीं पहुंचा। चलो हाँ कौन है? स्वराज बोलो। चलो सभी बच्चे लिख लो फटाफट, समय बर्बाद मत करो। तुम लोग ऐसे ही बात करते रहोगे, कहोगे सर टेम्परेचर ही नहीं चाहिए, पकौड़े बन जाएंगे। 350 से लेकर 375 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो पकौड़े बनेंगे, वरना पकौड़े तेल ठंडा रहेगा, नहीं बन पाएगा। 350 डिग्री सेल्सियस टू 375 डिग्री सेल्सियस पकौड़े तो खाते हो। टेम्परेचर कोई और नापेगा क्या उसका? कोई और मेजर करे? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कि फ्राई करते हुए ऑयल का, फैट का टेम्परेचर कितना होता है? 350 डिग्री सेल्सियस से 375 डिग्री सेल्सियस। कोई शक, कोई दिक्कत? थम्स अप करो। ऑयल कितना गर्म होता है यार, जरा सा छींटा ही पड़ जाए तुरंत क्या चमड़ी खत्म, स्किन निकाल देगा। हाँ कितना गर्म होता है। चलो अब देखते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया प्रिजर्वेटिव टेक्निक जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो तुम अपने आप खरीदोगे मुझे पता है। जादूगरी है ना, यही तो जादूगरी है। चलिए सबसे पहली प्रिजर्वेटिव टेक्निक है सैलिनिटी। क्या है? सैलिनिटी, यानी किसी भी चीज में नमक लगा दीजिए। नमक, यार चिकन विकन बनाते हैं, चिकन विकन बनाते हैं तो मान लो शाम को ले आए चिकन बनाने के लिए, मेरे को तो पता नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ना इसलिए बता रहा हूँ, मैंने खाया नहीं है। चलो जो खाता है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए, खाओ खूब खाओ। चलो तो चिकन बनाते हैं ना, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। चिकन बनाते हुए सबसे पहले उसे क्या किया जाता है? वो नमक वमक में लपेटा जाता है ना? क्योंकि भाई 4 बजे चिकन ले आए, बनाएंगे 8 बजे, तो उसको नमक में लिपेट देंगे तो क्या होगा? प्रिजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिजर्व, जम से बचा रहेगा, है ना? जम से क्या होगा? बचा रहेगा। तो सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक लिख लीजिए, सैलिनिटी इज द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेट। लिखिए, सैलिनिटी इज द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन की ओल्डेस्ट टेक्निक सैलिनिटी है। यानी किसी भी चीज को नमक में लपेट दो, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जा पाएगा। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आम का अचार खाया तो सबने, लेकिन बनता कैसे पता है क्या? चल पृथ्वी बता भाई। ये पृथ्वी ऐसे बस हमेशा ऐसे, अभी बोलेगा सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। हाँ पृथ्वी बोलो बेटा। आम को तोड़ा जाता है और पीसीस में कट किया जाता है। और बताइए पृथ्वी। हैं? नहीं सुनो, अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे। सैलिनिटी क्या किया जाता है? आम को तोड़ेंगे, उसको सुखाएंगे, फिर उसको नमक और हल्दी में लपेटेंगे, फिर तुम्हारा जो मन करे सो डालो, मसाला विनेगर फलाना ढमकाना, उसको डिहाइड्रेट करते हैं, फिर सैलिनिटी करते हैं ना। अब देखो सैलिनिटी सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस हो गया किसका? प्रिजर्वेशन का आएगा। विच प्रोसेस इज द ओल्डेस्ट प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन? प्रिजर्विंग फूड, यानी खाने को प्रिजर्व रखने का सबसे पुराना तरीका है सैलिनिटी। नमक लपेट दो, ओके रिपोर्ट हो गई। चलो दूसरा नोट कर लो। देखो ये भी प्रिजर्विंग के लिए होता है, बॉइलिंग। अब जैसे मान लो बॉइलिंग का मतलब क्या? कभी कभी क्या मुरब्बा वगैरह बॉइल करके भी बनता है,
एप्पल का मुरब्बा बना, बॉईल कर दिया एप्पल को, कुछ दिन ज़्यादा चल जाएगा, ठीक है, समझ में बात आ रही है। ये देखो बॉइलिंग, और क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी धूप में सुखा दो, ज़्यादा दिन चल जाएगा, ठीक है, ये भी प्रिजर्वेशन की टेक्निक। तो सैलिनिटी, बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन लिखिए, और लिख लो फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन कौन बता रहा है क्या होता है, कौन बताएगा, कौन है होशियार। फर्मेंटेशन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है बोलिए। चलिए ध्यान से सुनेंगे सारे। फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपको इतना ही जानना है कि जब फर्मेंटेशन प्रोसेस, यार दूध से, इधर था दूध, इधर क्या हुआ, दही बन गई, क्या बन गई, अबे क्या हुआ, इधर फर्मेंटेशन ही तो हुआ, क्या हुआ, फर्मेंटेशन ही तो हुआ भाई, बैक्टीरिया आ गए उसमें, फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया आ गए, दूध से दही बन गई, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एक उदाहरण चीज, पनीर, चीज भी फर्मेंटेशन का उदाहरण है, याद रखना, पनीर भी फर्मेंटेशन का उदाहरण। अब बेसिकली होता क्या है फर्मेंटेशन में, शुगर जो होती है ना बेटा, शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, शुगर कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, किसी भी एंजाइम के, एक एंजाइम के प्रेजेंस में। ये ईस्ट क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, ईस्ट शुगर को खाता है और एक्सक्रिएट करता है अल्कोहल, समझ रहे हो, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का मतलब बैक्टीरिया का आ जाना, उस फूड में बैक्टीरिया का आ जाना ही फर्मेंटेशन है। इडली कौन कौन खाया है बताओ, इडली, अबे यीस्ट खाता है और एक्सक्रिएट कर देता है, तुम लोग इडली खाते हो, देखो सुनो मेरी बात, मम्मी क्या करती है, इडली का क्या बनाती है, पहले वो पेस्ट बनाती है, फिर उसमें क्या डालती है, बेकिंग पाउडर, क्या डालती है, सारे बोलेंगे एक साथ, बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर क्या काम करेगा, बेकिंग पाउडर या यीस्ट डाला जाता है, छोले भटूरे खाते हो, छोले भटूरे, छोले भटूरे में भी यीस्ट डालते हैं, ये यीस्ट क्या करेगा, ये मैदे को फुला देगा, क्या करेगा, फर्मेंटेशन कर देगा, क्या करेगा, फर्मेंटेशन, समझ में आई बात, फर्मेंटेशन कौन करेगा, यीस्ट, यीस्ट का काम होता है फर्मेंटेशन करना, किसके को समझ में आया भाई। इडली खाते हो, ब्रेड, केक खाते हो, केक सब फर्मेंटेड होती है, केक, इडली और समोसा, नहीं समोसा फर्मेंटेड थोड़ी होगा, कुछ भी मतलब हाँ बोल दोगे। तो फर्मेंटेड, बात समझ में आई, फर्मेंटेशन का मतलब जब वो अपनी स्टेट को, कुछ उसका स्वरूप बदल जाता है, और फर्मेंटेशन हमारे लिए अच्छा होता है। इडली में डालते हैं यीस्ट, फूल गया, इडली थोड़ी क्या बन गई, फ्लफी बन गई, मजा आ गया है ना, फर्मेंटेशन हो गया। और उसके बाद में आप देखो जो जितना भी बेकरी आइटम होता है फर्मेंटेशन हो गया, ईस्ट डाल देते हैं, केक जो होता है स्पंजी कितना होता है, ऐसे लगाया मुंह में, मजा आ गया, खा लिया, है ना। तो इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस जान लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते क्वेश्चन करने में फटाफट। अब हमने एक और प्रोसेस देखना है, अगर पूछा जाएगा कि कॉमन प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है, हाँ विनायक बोलो, विनायक ने हमें बहुत अच्छा मैसेज भेजा था। विनायक ने कहा अगर सैनिक, आपने भेजा था ना विनायक, यस सर, अगर सैनिक स्कूल, अगर हम आपके जैसे टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाते तो हम सैनिक स्कूल में जाने की कामना ही न करते। थैंक यू विनायक, ये अच्छी बात है, बच्चों को जो पढ़ा, असल में होता क्या है, जैसे कुकिंग टेक्निक को क्या किया स्कूल में, सच बताना ऐसे ही किया होगा ना, कुकिंग टेक्निक को उठाया और लाइन टू लाइन पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर हो गए, चलो जी पास हो गए, चलो जाओ, ऐसे ही हुआ ना स्कूल में। सर ये तो अभी पढ़ाया भी नहीं गया है स्कूल में। बताओ, दिसंबर आ गया, कुकिंग टेक्निक पढ़ाया ही नहीं है, कब पढ़ाएंगे, अगले साल। बच्चों को, वो चाहते ही नहीं है कि बच्चे खाना बनाए, है ना, बच्चों को इडली डोसा नहीं चाहिए। चलो हम लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, वेरी थैंक यू विनायक, आपने अच्छी अपनी ग्रीटिंग्स भेजी हमारे लिए, उसके लिए सो थैंकफुल टू यू। हम आपको यूं ही अच्छा पढ़ाते रहेंगे बेटा, ठीक है। आप बस पढ़ने की वो रखिए इच्छा शक्ति कि सर हमें पढ़ना है, हमें ये पढ़ाओ, सर हमें ये टॉपिक कराओ, सर हमें ये पढ़ाओ,
सब पढ़ाएंगे, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस बोलोगे तो पिटाई करेंगे क्योंकि अभी तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, तुम्हारा एग्जाम है। चलो, एक बहुत कॉमन टेक्निक होती है, बताओ कौन बताएगा सबसे कॉमन टेक्निक प्रिजर्वेशन की? द मोस्ट कॉमन टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज, कौन बता रहा है जल्दी से? फर्स्ट स्वर्ण पांडे बताओ, स्वर्ण पांडे ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। स्वर्ण पांडे बताइए, बाकी सब हाथ नीचे कर लो, स्वर्ण पांडे से बात करेंगे अभी। हाँ स्वर्ण बोलो। रेफ्रिजरेशन, बिल्कुल सही जवाब है। रेफ्रिजरेशन इज द मोस्ट कॉमन। रेफ्रिजरेशन, भैया तुम कुछ मत करो, बस क्या करो, सब्जियां मार्केट से हम लाते हैं और ले आके फ्रीज में रख दिए, अपना काम खत्म। और फ्रीजर का काम क्या है, कुछ दिनों तक इसको क्या बना के रखेगा, फ्रेश। कोई न्यूट्रिशन नहीं बढ़ाएगा इसका। फ्रिज में सब्जी रखने से न्यूट्रिशन बढ़ता घटता नहीं है, याद रखना, फ्रेश रखता है। कुछ दिनों तक फ्रीजर क्या करेगा, फ्रेश रखेगा। इट मेक्स फ्रूट फ्रेश फॉर सम डेज, कुछ दिन तक, फ्यू डेज तक, फ्यू ईयर्स तक नहीं, बोले 3 साल लग दिया आप निकालने जाएंगे, ऐसा मत कर देना। कुछ दिनों तक फूड को क्या रखेगा, रेफ्रिजरेशन ठीक ठाक रखेगा। तो सैलिनिटी, बॉइलिंग, ऑयलिंग, और ऑयलिंग भी करते हैं, है ना। अचार में सरसों का तेल डालते हैं ना, क्या करते हैं, अचार में तेल डाल देते हैं सरसों का, क्यों डालते हैं, ताकि उसमें मॉइस्चर ना जा पाए, ताकि मॉइस्चर से बचा रहे। तो ये भी प्रिजर्वेशन हो गया, बॉइलिंग, डिहाइड्रेशन, है ना। तो कॉमनली याद रखिएगा सैलिनिटी। अब कौन बच्चा बता रहा है कि रोस्टिंग में, कौन बताएगा, रोस्टिंग में और बेकिंग में क्या फर्क होता है कोई वीर जो बताए रोस्टिंग और बेकिंग में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड, साहिल से पूछते हैं, साहिल बता रहा। अंशुमान से पूछ लेते हैं, अंशुमान दोनों हाथ खड़े कर देता है ऐसे। हाँ अंशुमान बताओ। फायर में दिखा नहीं जाता, पर बेकिंग में से हम लोग उसमें ऑयल भी डालते हैं। इसमें फायर करते हैं? यस सर। अच्छा चलो ठीक, ऑयल का यूज नहीं किया जाता सर। चलिए वेरी गुड। चलिए साहिल बताइए। सर रोस्टिंग में ना सर पूरी तरह से सर फ्राई कर देते हैं सर, और सर बेकिंग में सर वो, अच्छा मतलब रोस्टिंग में फ्राई वाला शब्द ले आए हैं, इनका दिमाग देखो, ये रोस्टिंग में क्या ले आए, फ्राई। सर पूरा भून देते हैं सर। अच्छा अच्छा, और सर बेकिंग में सर वो ओवन में डाल के सर फ्राई देते हैं सर। रोस्टिंग, फ्राई जोड़ दिए, है ना। साहिल ने क्या जोड़ दिया था, फ्राई। बोल रहा है कि जब फ्राई किया जाता है, अभी मेरे पास फोन आया किसी का, वो बोल रहे कि भाई अचार बनाना है बोल रहे आम का अचार बनाना है। मैंने बोला अभी तुमको कैसे पता कि मैं कुकिंग टेक्निक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। चलिए, तो अभी आम का अचार बनेगा ही नहीं, जुलाई अगस्त में बनेगा, जून में बनेगा, जब कच्चे आम होते हैं जून में। चलो, तो फ्राई का कोई मतलब नहीं रोस्टिंग से। साहिल पहली बात सुन लो, सारे बच्चे सुन लो। देखो तुमने देखा होगा किसको, रोस्टिंग कहाँ पे करते हैं, रोस्टिंग करते हैं भैया कहाँ, किसमें, तुम लोगों ने वो खाया क्या, चाप खाया, चाप में है सीख में लगा लगा के ऐसे ऐसे करके रोस्टिंग ही तो कर रहे होते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को भूनना, भून दो भैया, ऐसे भून के रख दो, भूनना। और बेकिंग का मतलब होता है सेकना, क्या होता है, सेकना। अब मैं ऑयल लगा के भी भून दूंगा तो क्या दिक्कत है, ऑयल से मतलब नहीं, भूनना। कोयला जलाया नीचे, ऊपर रॉड लगाई और ऐसे लटका दिया। कई लोग रोस्टेड चिकन खाते हैं, रोस्टेड मतलब होता है भुना हुआ, है ना। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, रोस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, 400 डिग्री सेल्सियस। और ये बेकिंग होता है ना, इसका टेम्परेचर जो होगा ये लगभग 375 370 ऐसे रहेगा। भाई इतना डिफरेंस होता है इसमें। रोस्टिंग मतलब भूनना, और बेकिंग का मतलब होता है सेकना। जैसे बेकिंग, जितना भी आप बेकरी से आइटम लाते हो ना, सब बेक हुआ होता है। क्या होता है, बेक। ओवन में बेकिंग कहाँ पर होता है, ओवन में। बेकिंग होगा ओवन के अंदर, और ये होता है तंदूर में, ओपन ओवन होता है, तंदूर जिसे बोलते हैं ओपन ओवन। चलिए, ये बात हो गई, रोस्टिंग हो गई। तो अब क्या बचा, अब तो प्रिजर्वेटिव खत्म हो गया, समझ में आ गई बात सबको।